दो अलग देश, भारत और जापान। दो प्राचीन सभ्यताएं, प्रगाढ़ ऐतिहासिक संबंध और असाधारण समानताएं। ये सच में उस समानता की कहानी है जो हमें भौगोलिक असमानताओं से परे होकर एक दूसरे से बांधती है। वेद और बुद्धिज्म के जापानी विद्वान हाजिमे नाकामुरा ने अपनी किताब में लिखा है कि भारतीय प्रभाव और जापानी संस्कृति के बिना गौतम बुद्ध आज वह नहीं होते जो वह हैं। ज्ञान, बुद्धिमत्ता, मेधा, भाषा, संगीत और पवित्रता की भारतीय देवी सरस्वती और जापान की देवी बेंजाइटन, जो कि समान कारणों से ही पूजनीय हैं, इनमें असाधारण सामान्यताएं पाई जाती हैं। भारतीय देव गणेश जी की अनेकों मूर्तियां जापान में पाई जाती हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है कंगीते गणेश, जिसमें जापानी भगवान दाइकुकोटे भगवान शिव के समान भगवान गणेश की गोद में बैठे दिखाई जाते हैं। जापान में भगवान नारायण को नारायणटेन, देवी लक्ष्मी को किसोते, भगवान ब्रह्मा को बॉन्टेन और देवी उमा को उमाही के रूप में वर्णित किया गया है। दोनों ही संस्कृतियों में मूर्ति पूजा की जाती है और भक्तों की उपस्थिति में देवताओं के सम्मान में सड़कों पर जुलूस निकाले जाते हैं। जापान में पालकियों में देवताओं की शोभा यात्रा को मिकोशी कहते हैं और भारत में रथ यात्रा। कृषि प्रधान समाज होने के कारण भारत में फसलों की कटाई के समय उत्सव मनाकर प्रकृति का आभार प्रकट किया जाता है। जापान भी अपने मूल भोजन के लिए कृषि पर निर्भर है, इसलिए जापान में फसलों की कटाई के समय टोरिनोइची नामक त्योहार मनाते हैं, जिसमें लोग अच्छी फसल, अच्छे विक्रय और अच्छे भविष्य के लिए ईश्वर का धन्यवाद प्रकट करते हैं। बसंत ऋतु में जब चेरी ब्लॉसम के वृक्षों पर फूल लगते हैं, तब जापान में कृतज्ञता का पर्व सकुरा ब्लूम मनाया जाता है। इस पर्व के दौरान मन और शरीर की सफाई के लिए आग पर चलने का भी रिवाज है। उसी प्रकार से तमिल लोग इस मौसम में भगवान मुरुगा अर्थात कार्तिकेय के विवाह का उत्सव मनाते हैं। इस पर्व को पंगुनी उठिरम के रूप में मनाया जाता है और इसमें आग में चलने का भी प्रचलन है। शरद ऋतु में भारत में नवरात्रि का उत्सव मनाया जाता है। यह 9 दिवस तक चलने वाला वह उत्सव है जिसमें देवी माताओं के विभिन्न ऊर्जा स्वरूपों का आवाहन करते हैं। तमिल लोग इस पर्व को महिलाओं के सम्मान में मनाते हैं। इसे कोलू कहते हैं। इसमें सभी लोग अपने घर में गुड़ियों को सीढ़ी नुमा सजाते हैं और सभी महिलाएं एक दूसरे के घर उसे देखने जाती हैं, जहां उनका स्वागत मिठाइयों और उपहारों से किया जाता है। जापान में बसंत ऋतु में इसी प्रकार का पर्व हिना मत्सुरी मनाया जाता है, जिसमें सार्वजनिक स्थलों पर इसी प्रकार से गुड़ियों का घर सजाते हैं। मानचित्र पर एक दूसरे से बहुत दूर होने के बावजूद भारत और जापान अपनी सांस्कृतिक परंपराओं के माध्यम से बहुत जुड़े हुए हैं। हजारों वर्षों से पूरे विश्व में ज्ञान, विज्ञान और दर्शन का केंद्र रहा है ये अतुल्य भारत।